काफी समय पहले की बात है। मदन और उसकी पत्नी सीमा एक छोटे से घर में रहते थे। मदन एक ऑफिस में काम करता था और उसकी पत्नी अपने घर का काम संभालती थी। मदन के 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम था अजीत और बेटी का नाम नेहा था। मदन और उसकी पत्नी सीमा हमेशा अपने बेटे को ही प्यार करते थे और अपनी बेटी नेहा पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। एक दिन की बात है, मदन का परिवार कहीं दूसरे घर में शिफ्ट हो जाते हैं। तभी उसकी पत्नी बोलती है, सुनिए जी, यहाँ पर सब कुछ तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन मैं अपने बेटे अजीत के पढ़ाई के बारे में सोच रही हूँ। उसका एडमिशन भी तो करवाना है। तुम इस बात की चिंता मत करो, मैंने पास के स्कूल में बात की है। मेरे बॉस के वहाँ पहचान के कुछ लोग रहते हैं, इसलिए वहाँ पर एडमिशन हो रहा है। वरना यहाँ एडमिशन करवाना बहुत मुश्किल काम है। पर यहाँ एक ही बच्चे का एडमिशन हो पाएगा। हाँ, तो कोई बात नहीं है, अजीत का एडमिशन करवा देंगे। और मैं कौन से स्कूल में पढ़ूंगी माँ? ओहो हो, बड़ी आई पढ़ने वाली। तुम्हें पढ़ लिख कर कोई इंजीनियर नहीं बनना है। आखिर एक दिन तू शादी करके तुझे अपने घर जाना है, समझी? अपनी माँ की ये बात सुनकर नेहा बहुत रोती है, लेकिन उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं देता। कुछ दिन बाद अजीत स्कूल जाने लगता है। एक दिन की बात है, वह स्कूल जाने के लिए निकल रहा था, तभी उसकी बहन नेहा उसके कमरे में आती है। देख मेरा नया बैग और ये नए नए कपड़े। तुझे पता है मेरा स्कूल कितना अच्छा है, कितने सारे झूले हैं वहाँ। सच में कितना मजा आता होगा ना स्कूल में, और मैडम कितना अच्छा पढ़ाती होगी। चल बेवकूफ, पढ़ना किसको अच्छा लगता है? मुझे तो सिर्फ वहाँ झूले पर झूलना और बच्चों के साथ खेलना बहुत ही ज्यादा पसंद है। अरे ये तुम कैसी बात कर रहे हो भैया? तुम्हें पता है पापा तुम्हारी पढ़ाई के लिए कितनी मुश्किल से पैसे इकट्ठे करते हैं, और तुम ऐसी बातें कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? मैंने तुझे जो बात बताई है वो सिर्फ अपने तक रखना, किसी को बताना मत, नहीं तो तुम्हें पता ही है, वरना मम्मी से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। तुम्हें तो पता ही है मम्मी तुम्हारा क्या हाल करेगी। तभी वहाँ उसकी माँ आ जाती है। अरे बेटा, कितनी देर हो गई है, चलो स्कूल जाओ, नहीं तो गाड़ी निकल जाएगी। अजीत स्कूल के लिए निकल जाता है। नेहा पूरा दिन अपनी माँ के कामों में हाथ बढ़ाती रहती है। उसे स्कूल ना जाने का बहुत ही ज्यादा दुख होता था, पर वह कुछ भी नहीं कर सकती थी। एक रात की बात है, नेहा को नींद नहीं आ रही थी और वह खिड़की के पास जाकर खड़ी हो जाती है और बाहर की ठंडी ठंडी हवा ले रही थी और स्कूल के बारे में ही सोच रही होती है। तभी उसे आवाज आती है, A for apple, apple means सेब, B for ball, ball means गेंद। अरे इतनी रात को बच्चे के पढ़ने की आवाज कहाँ से आ रही है? नेहा आवाज को और गौर से सुनने लगती है। इस बार फिर आवाज आती है, चलो बच्चों, अपनी इंग्लिश की कॉपी निकालो, मैं तुम सबको आज कुछ ट्रांसलेशन पढ़ाने वाली हूँ। अरे ये तो कोई मैडम की आवाज है जो किसी बच्चे को पढ़ा रही है, पर इतनी रात को कौन सी टीचर बच्चे को पढ़ा रही होगी? नेहा अपने आसपास देखती है, तभी उसे सामने एक बिल्डिंग दिखाई देती है और उसी घर से आवाज आ रही थी। अच्छा, तो आवाज यहाँ से आ रही है, पर इतनी रात को आवाज कैसे आ रही है? मुझे जाकर देखना चाहिए। नेहा बिना डरे हुए चुपचाप अपने घर से निकल जाती है और उस बिल्डिंग की ओर चली जाती है। नेहा बगैर सोचे समझे उस बिल्डिंग के अंदर घुस जाती है। अंदर एक अजीब शक्ल की औरत रिसेप्शन पर बैठी होती है, जो कि भूत होती है। तुम्हारी क्लास कब से शुरू हो गई है? चलो जल्दी अंदर जाओ, कल से लेट मत होना। मेरी क्लास? मैं तो आज पहली बार आई हूँ। कोई नहीं, अंदर चलकर देख लेती हूँ। नेहा अंदर जाती है तो एक और मैडम अपने हाथ में डायरी लेकर घूम रही होती है। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? जल्दी जाओ, क्लास में गई नहीं तो मैडम बहुत ही ज्यादा गुस्सा करेगी। पर मैं बातें बाद में कर लेना, जल्दी जाओ, क्लास में तुम पहले ही लेट हो रही हो।
नेहा को कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। वह पहली बार स्कूल में आई और सभी लोग उससे ऐसे बात कर रहे हैं जैसे वह पहले से उसे जानते हो। वो जैसे ही क्लास में घुसी वह हैरान हो जाती है। वहाँ एक चुड़ैल बच्चों को पढ़ा रही होती है। नेहा जोर से चिल्लाती है, आ बचाओ! चुप हो जाओ, शोर मत मचाओ। तुम्हें दिखाई नहीं देता बच्चे पढ़ रहे हैं और तुम इतनी देर से क्यों आई हो? अपनी सीट पर जाकर बैठो। अगले दिन से लेट मत आना, ठीक है? नेहा को बहुत ज्यादा डर लग गया था। इतना डर लगा था कि वह वहाँ से भाग भी नहीं सकती थी। तुम्हें क्या यही खड़ा रहना है? बोला ना अंदर जाकर बैठो। चलो जल्दी जाओ। जी मैडम, मैं जाती हूँ। नेहा एक खाली सीट देखकर चुपचाप बैठ जाती है। नेहा की सीट पर पहले से ही कॉपी, पेंसिल और बैग रखी रहती है। वाह, ये सब कितना सुंदर है। ये सब तुम्हारी है। चलो तुम भी अपनी कॉपी किताब निकालो। नेहा बैग से कॉपी और किताब निकालती है। सभी भूत बच्चों के साथ मिलकर पढ़ने लगती है। चुड़ैल टीचर बच्चों को बहुत ही प्यार से पढ़ाती है और बच्चे को वह समझ में भी आ जाता था। नेहा अपनी पढ़ाई में इतना खो जाती है, उसके अंदर से डर निकल जाता है और उसके अंदर का डर खत्म हो जाता है। चुड़ैल टीचर की बात बहुत ही वह ध्यान से सुनती और उसे पढ़ने में भी बहुत मन लगने लगा। चुड़ैल जो भी पढ़ाती उसे पढ़ने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। जब क्लास खत्म होती तभी वह चुड़ैल सभी बच्चों को चॉकलेट भी देती है। धन्यवाद मैडम। अब कल से तुम टाइम पर स्कूल आना, फिर तुम्हें रोज चॉकलेट मिलेगी। ठीक है मैडम, लेकिन तुम एक बात ध्यान रखना। क्या मैडम? कभी भी किसी को स्कूल के बारे में मत बताना, वरना तुम्हारे घर वाले यहाँ नहीं आने देंगे। ठीक है मैडम, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। नेहा की स्कूल की छुट्टी रात के 2 बजे हो जाती है और फिर वहाँ अपने घर पर आकर सो जाती है और फिर किसी को पता भी नहीं चलता कि वह स्कूल गई थी। नेहा फिर उठती है और स्कूल के बारे में अपने घर वालों को नहीं बताती। उसे डर होता है कि वहाँ पर कोई उसे पढ़ने नहीं जाने देगा। नेहा इसी डर से स्कूल वाली बात नहीं तो अपने पापा और ना ही तो अपने मम्मी को बताती है। उसके अंदर पढ़ने का इतना जुनून था कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि वह कहाँ जा रही है और किसके साथ पढ़ रही है। उस भूतिया स्कूल में ही पढ़ना पड़ रहा है और वहाँ भी चुड़ैलों के साथ। और उस स्कूल में पढ़ने वाले भी भूत और पढ़ाने वाले भी भूत है। और नेहा रात को 12 बजे होने का इंतजार करती है। जैसे ही 12 बजे होते हैं कि वह दोबारा उसी स्कूल के उधर निकल जाती है और बहुत मन लगा कर पढ़ती है। कितना अच्छा लग रहा है पढ़ने में और यहाँ पर मैडम जी बहुत अच्छा पढ़ाती है। सच में मुझे भी पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक है, लेकिन तुम सब भूत कैसे बन गए और मैडम भी? एक दिन की बात है, स्कूल में आग लग गई थी और स्कूल के सभी बच्चे और सर और मैडम इसमें जलकर मर गए और ये स्कूल का मालिक भी इसी में जलकर मर गया। इसी कारण उसी दिन से ये स्कूल बंद है। लेकिन हम लोगों को बहुत ज्यादा पढ़ने का मन था, इसी कारण मैडम जी आज भी हम लोगों को पढ़ाती है। नेहा रोज रोज उसी स्कूल में जाने लगी और सभी बच्चों के साथ मिलकर पढ़ने लगी। कभी कोई चुड़ैल मैडम पढ़ाती तो कभी कोई दूसरी चुड़ैल मैडम पढ़ाती, लेकिन सभी चुड़ैल बहुत अच्छे से पढ़ाती थी जो कि बच्चों को समझ में आ जाए। नेहा को स्कूल में पढ़ते पढ़ते काफी साल हो जाते हैं और लगभग उसकी पढ़ाई खत्म होने का समय आ जाता है। कभी भी नेहा के स्कूल के बारे में किसी को अब तक पता नहीं चला। नेहा और उसके भाई अजीत बड़े हो जाते हैं। अजीत बड़े स्कूल में पढ़ने के बाद नालायक हो जाता है, लेकिन नेहा बहुत ही ज्यादा होशियार हो चुकी थी। एक दिन की बात है, मदन अपने बेटे पर चिल्ला रहा था। मैंने अपना सारा जीवन और पैसा तुम्हारी पढ़ाई में लगा दिया, लेकिन तूने तो सब बर्बाद कर दिया। जब देखो जब तुम फेल ही हो जाते हो। अब तो हद हो गई। अब मेरे पास पैसे नहीं है कि तुम्हें आगे की पढ़ाई कराऊं, समझा?
आपने मेरे ऊपर पैसा लगा के कोई एहसान नहीं किया है। हम तो अपनी ओर से पूरी मेहनत कर रहे हैं। अब इसमें मैं फेल हो गया तो मैं क्या करूं? और आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? हे भगवान, इस लड़के में तो थोड़ी भी शर्म नहीं है। अपने पिता से कैसे बात कर रहा है। अजीत को पढ़ने में थोड़ा भी मन नहीं लग रहा था और वह दिन ब दिन बहुत ज्यादा बदतमीज होने लगा। कुछ दिन के बाद तो उसने हद ही पार कर दी। घर से पैसे भी चुराने लगा। एक दिन की बात है, रवि पूरे परिवार के साथ अपने बॉस के घर एक पार्टी में गए थे। तभी अजीत वहाँ भी चोरी करने लगा। मदन का बॉस उसके बेटे को रंगे हाथों पकड़ लेता है। अरे तू तो वही है जिसका मैंने एडमिशन करवाया था, और तू चोर कैसे बन गया? तूने तो मेरे घर डाका डाल दिया। मदन, तुम्हें कल से ऑफिस से निकाल दिया गया है। सर इसमें मेरी क्या गलती है? मैं एक चोर के पिता को अपनी कंपनी में काम करने नहीं दूंगा। क्या पता कल यहाँ वहाँ भी आकर चोरी करने लगे, समझे? अजीत की हरकतें से उसके पिता मदन की नौकरी चली जाती है। कुछ ही समय में उन लोगों के पास जो भी पैसे होते हैं वह खत्म हो जाते हैं और खाने पर भी आफत आ जाती है। नेहा को ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा दुख होता है और वह आसपास के घरों के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगती है और अपने घर का खर्च भी चलाने लगती है। ये बात मदन और सीमा को पता चलती है तो वो दोनों हैरान हो जाते हैं। अरे सुनो, नेहा तो कभी स्कूल ही नहीं गई, तो फिर वो दूसरे बच्चों को कैसे पढ़ाने लगी? ये बात तो मुझे भी नहीं पता। ये बात सोच सोच कर तो मैं भी परेशान हूँ। एक दिन की बात है, सीमा और मदन अपनी बेटी नेहा से ये बात पूछते हैं कि उसने आखिरकार पढ़ाई कहाँ से की। पर नेहा ये बात बताने से बहुत ज्यादा डरती थी, लेकिन उसकी माँ सीमा तो उसके पीछे ही पड़ जाती है और बेचारी नेहा को सब सच बताना पड़ता है। नेहा की ये बात सुनकर मदन और सीमा सोच में पड़ जाते हैं। तभी मदन कहता है, बेटी तुम पढ़ने के लिए भूतों के स्कूल गई, और वो भी आधी रात में। ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ है बेटी, मुझे माफ कर दो। हमने तुम्हारी पढ़ाई के बारे में कभी नहीं सोचा, जबकि तुम्हें पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक था, और हमने उस लड़के पर सारा पैसा बर्बाद किया जो कि पढ़ना ही नहीं चाहता था। बेटी हमें माफ कर दो। सीमा और मदन को अपनी गलती पर बहुत ज्यादा पछतावा हुआ और नेहा उस दिन के बाद कभी भी उस भूतिया स्कूल में पढ़ने नहीं गई और आगे की पढ़ाई उसके माता पिता कराने लगे। पर उस भूतों के स्कूल के टीचरों को नेहा दिल से हर समय धन्यवाद करती है।